आज के स्केचबुक सीरीज में हम हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे वैष्णव मंदिर के संरक्ष प्रतिमा का स्केच बनाएंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय में बहुत सी संरक्ष प्रतिमाएं रखी हैं, जिन्हें हम द्वारपाल के नाम से भी जानते हैं। द्वारपाल वे होते हैं जो भारतीय मंदिरों के इष्ट देवताओं के प्रतिमाओं के साथ साथ सहायक प्रतिमा के रूप में मंदिरों में स्थित होते हैं। इन प्रतिमाओं में मुख्य रूप से मंदिरों के द्वार पर संरक्ष यानी द्वारपाल की प्रतिमाएं होती हैं। द्वारपाल की प्रतिमाएं इष्ट देवता की छवि के रूप में मंदिर में स्थापित की जाती है। द्वारपाल हमेशा मंदिरों के मुख्य द्वार पर जोड़ों के रूप में तैनात खड़े होते हैं। इन्हें अक्सर भगवान विष्णु, शिव और शक्ति के मंदिरों पर स्थापित किया जाता है और इन द्वारपालों को हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं। जैसे विष्णु मंदिर के द्वार पर आपको चंड और प्रचंड, जय और विजय की प्रतिमाएं मिलेगी। शिव मंदिर में डंडी और मुंडी, अमोद और प्रमोद की प्रतिमाएं। उसी प्रकार शक्ति या देवी के मंदिरों में बेताल और कराता, पिंगलाक्ष और भ्रुकुटा इत्यादि द्वारपाल की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। द्वारपाल अक्सर मुख्य देवताओं के आयुधों के साथ दर्शाया जाता है, जैसे विष्णु मंदिरों में शंख और चक्र के साथ, शिव मंदिरों में त्रिशूल और हाथ में दुंदुभी के साथ, शक्ति मंदिरों में अंकुश और फंदे के साथ। इसके अलावा द्वारपाल अपने हाथों में गदा पकड़े भी दर्शाया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में द्वारपालों की आराधना भी शामिल होती है। पुजारी मंदिर या गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले उनकी पूजा करता है। वैष्णव मंदिरों में द्वारपालों की पारंपरिक पूजा के दौरान उनके कानों के समक्ष 3 बार ताली बजाया जाता है। यह क्रिया न केवल भक्तों की उपस्थिति की घोषणा करने के लिए की जाती है, बल्कि पवित्र परिसर में प्रवेश करने के लिए द्वारपालों की अनुमति लेने के लिए भी ऐसा किया जाता है। मुख्य रूप से वैष्णव मंदिरों में द्वारपालों के 3 जोड़े होते हैं, जैसे चंड और प्रचंड, जय और विजय और पूर्ण और पुष्कर। जय और विजय को 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। उनके ऊपरी हाथों में शंख और चक्र है, जो उनकी वैष्णववादी होने का प्रतीक है, और उनका एक हाथ तर्जनी हस्त मुद्रा में दर्शाया जाता है, जो कि द्वारपाल द्वारा दी जाने वाली चेतावनी की मुद्रा है। वैष्णव मंदिरों में स्थापित द्वारपाल भगवान विष्णु की तरह ही किरीट मुकुट पहनते हैं। इसकी लंबाई सिर से 1.5, 2 या 2.5 गुना तक लंबी हो सकती है। ऊपर से यह मुकुट शिखर वाला दिखता है और इसमें बहुमूल्य पत्थर और रत्न जड़ित होते हैं। भगवान विष्णु के आयुध चक्र, शंख और गदा है, जो त्रिगुणात्मक शक्तियों का प्रतीक है। वैदिक साहित्य में चक्र को सूर्य का प्रतीक कहा जाता है। महाभारत एवं विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु को यह चक्र भगवान शिव ने प्रदान किया था। इसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वारपाल को पंचांग शंख के साथ दर्शाया गया है, जो जल का प्रतीक है। महाभारत के अनुसार भगवान विष्णु ने पाताल लोक में निवास करने वाले पंचजन नामक असुर का वध कर इस पंचांग शंख की प्राप्ति की थी। महाभारत के अनुसार विष्णु ने कृष्ण को यह गदा खांडवदाह के अवसर पर प्रदान किया था, जो विद्युत गर्जन से युक्त दैत्यों का विनाश करने वाला आयुध था। गदा दुष्टों को नियंत्रित करने और दंडित करने की क्षमता का प्रतीक है, और द्वारपाल मुख्य देवता से प्राप्त अधिकार का पालन करता है। उनके मुंह में नुकीले दांत होते हैं और वे कठोर और विस्मयकारी दिखाई देते हैं। जय का रंग लाल है, जबकि विजय का रंग पीला है। आमतौर पर केवल इन 2 को ही विष्णु के द्वारपालों के रूप में दर्शाया जाता है। सभी द्वारपालों का मुख्य कार्य मंदिरों में गर्भगृहों की रक्षा करना है, और राष्ट्रीय संग्रहालय में ऐसी बहुत सी प्रतिमाएं हैं जो द्वारपालों को विभिन्न शैलियों में दर्शाती है।